नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का हमारा वीडियो है बांग्लादेश पर आधारित है। कल हमने एक बताया था वीडियो कि बांग्लादेश में किस तरह से वो घटना हुई जिसमें एक आदमी को एयरफोर्स स्टेशन में जब पकड़ लिया गया तो लोगों की भीड़ पूरी टूट पड़ी। उसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर की डेथ हो गई, 4 क्रिटिकली इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों को चोटें आई, पत्थरों से उस पर हमला कर दिया गया। एयरफोर्स के ऊपर ही, एयरफोर्स के एक बेस के ऊपर ये हालत है। अब आज असल में जयशंकर के हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उनके 2-3 कुछ बयान आए। तो पहला बयान ये था कि उनका ये कहना था कि अगर बांग्लादेश में कम्युनल अटैक हुआ हिंदूज़ पर या माइनॉरिटीज़ पर तो हम ये आवाज़ उठाएंगे। दूसरा बयान उनका ये था कि हम होम पॉलिटिक्स पर ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसकी होम पॉलिटिक्स कैसी जा रही है इस पर ही जो है हमारा हिसाब किताब डिपेंड होगा, मतलब हमारे स्टेप्स डिपेंड होंगे। ओमान में एक बयान में कहा गया था कि बांग्लादेश शुड नॉट नॉर्मलाइज द टेरर, एक शब्द कहा गया। इन सारी बातों पर बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के एक एडवाइज़र मोहम्मद मेहंदी हुसैन, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर तो वहाँ होते नहीं, वहाँ एडवाइज़र शब्द है यूज किया जा रहा है। यही होता है, वो वामपंथियों का या ये जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं ग्रुप के इस तरह के लोग हैं, वो चूतिया बनाने के लिए कोई दूसरा नाम रखेंगे और काम सब वहीं करेंगे। कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनका नाम है बांग्लादेश में फॉरेन अफेयर्स का एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र हैं। अगला भी एडवाइज़र है सरकार का मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद मेहंदी हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स संबंध में एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के हिंदू इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वह अपने देश को देखें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ठीक है हमें ज़रूरत तो नहीं, समझ रहे, लेकिन फिर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड अफेयर्स के मैटर होते हैं जो आपके देश से नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो आप काहे परवाह करते हो, काहे फिलिस्तीन के मामले में चिल्लाना शुरू कर देते हो, लेकिन नहीं करेंगे। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि भारत को शेख हसीना पर विचार करना चाहिए और शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से बांग्लादेश में आग लग जाती है। अब ये उनका ये कहना था, जैसे वो जो है भारत गर्जमंद है उनसे, उनका ये कहना है कि यह भारत को विचार करना है कि वह बांग्लादेश से कैसे रिश्ते चाहता है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, असल में जयशंकर जी ने एक बात ये कहा था पहले ही कि बांग्लादेश को विचार करना है कि भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहिए उसको। तो वही चीज़ मेहंदी हुसैन ने कहा कि ये भारत को विचार करना है कि बांग्लादेश से कैसे रिश्ते चाहिए। वाह, ऐसा लगता है कि जैसे गर्जमंद भारत है, ये हालत। अब यहाँ पर 24 फरवरी 2025 की द ट्रिब्यून की रिपोर्ट जो हमने देखा, तो उसमें रिपोर्ट में है कि कुछ सस्पिशियस सिग्नल्स मिले इंटेलिजेंस को, इंडियन इंटेलिजेंस को, जिसमें अरबिक और उर्दू में बातचीत चल रही थी। कहाँ पर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के पास के एरिया में, वहाँ पर का एक एरिया है। तो उस एरिया में उसको क्या कहा जाता है, कॉक्स बाजार या कुछ ऐसे, रंगपुर डिवीज़न। तो रंगपुर डिवीज़न में ये सिग्नल मिला, जबकि बांग्लादेश में तो टोटल बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, वहाँ उर्दू और अरबिक से उनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं।
ये इंटरसेप्शन इस बात को एकदम पुष्ट करता है कि इस एरिया में कुछ न कुछ आईएसआई की गतिविधि चल रही है। पाकिस्तानी आईएसआई गतिविधि कुछ न कुछ चल रही है इस एरिया में। अब वहाँ एंटी इंडिया जो संगठन है वो एक्टिव हो चुका है, और चूंकि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वहाँ पर पहले भी आईएसआई चीफ का दौरा था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कह रही है कि वहाँ पर जो है आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, आर्म्स सप्लाई हो रही है, आर्म्स की ट्रेनिंग चल रही है, रोहिंग्याज वगैरह भर्ती किया जा रहा है इसी काम के लिए। हमारे थल सेना अध्यक्ष ने भी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया। तो ये हालत है कुल मिलाकर के बांग्लादेश की। अब देखिए क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जिस तरह से बांग्लादेश अपने स्टेप्स उठा रहा है, उससे दो ही निष्कर्ष निकल रहे हैं। या तो बांग्लादेश उखड़ ही जाएगा मोहम्मद यूनुस, और या फिर जो है अगर बचा रहेगा तो कुछ अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन उसको करना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में उसको बचाना मुश्किल है। क्योंकि यूएस एड के बंद होने के बाद से समस्या लगातार वहाँ बढ़ती जा रही है। पैसा बंद हो चुका है, प्रोडक्शन जीरो है, एक्सपोर्ट जीरो है। बेसिकली वहाँ गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वो जीरो है। पैसा कहाँ से आए? हर चीज़ खरीदना है उनको, चाहे पेट्रोल हो, एनर्जी हो, आयरन स्टील हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइज़र हो, और ख़रीदने के लिए चाहिए पैसा। समझ रहे हैं? सोल कंट्रोलर होल सोल मोहम्मद यूनुस है। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर ये समस्या आनी ही आनी, और इसका दो ही रिजल्ट होगा, दो ही रिजल्ट होगा कि या तो जो है बांग्लादेश यूनुस को हटाएगा, आर्मी कुछ न कुछ करेगी, और या तो फिर बांग्लादेश को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बर्बादी निश्चित दिखाई पड़ रही है। ऐसे में टूट भी सकता है बांग्लादेश। अराकान आर्मी वाले जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के टूटने का भी संकेत दे रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहुत तेज़ी से सिनेरियो बदल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि भारत के हित में रहेगा सब चीज़। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।